अस्सलाम वालेकुम। 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें है कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है? z हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया होगा, उसके a पार्ट में हमने सॉल्व करना है z का कंजुगेट, b पार्ट में z प्लस z कंजुगेट को फाइंड करना है और c में ये और d में मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है आगे हम पार्ट्स को सॉल्व करते हुए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है? पार्ट नंबर 1 में हमारे पास दिया गया है कि z इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आयोटा। मैंने कहा था कि z हमें दिया गया है, z इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा। अब इसका पार्ट ए में हमने क्या करना है? पार्ट ए में हमने इसका कंजुगेट फाइंड करना है। तो z कंजुगेट इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आयोटा का कंजुगेट। कंजुगेट में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हम क्या करते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करते हैं। यहाँ सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही है आयोटा, तो इसका साइन चेंज करके इसको हम प्लस आयोटा बनाते हैं, यानी z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू प्लस आयोटा या सिर्फ आयोटा। पार्ट बी में हम क्या करते हैं? z प्लस जेड कंजुगेट फाइंड करते हैं। तो z प्लस जेड कंजुगेट इज़ इक्वल टू z हमें दिया गया है जो कि माइनस आयोटा है, और z कंजुगेट फिर दरमियान में प्लस है, उसके बाद z कंजुगेट है जो कि हमने इधर फाइंड किया प्लस आयोटा के बराबर है। प्लस आयोटा या आयोटा लगाएं तो एक ही बात है, तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा आपस में कैंसिल हो गए, तो z प्लस जेड कंजुगेट का आंसर हमारे पास आ जाता है 0। इसके बाद हम पार्ट सी में देख लेते हैं। पार्ट सी के अंदर दिया गया है, हमने फाइंड करना है z माइनस जेड कंजुगेट। z ऑलरेडी हमें पता है माइनस आयोटा के बराबर है, दरमियान में माइनस है, माइनस लगा लिया। z कंजुगेट जो है प्लस आयोटा के बराबर है या सिर्फ आयोटा के बराबर है, तो 1 आयोटा 1 आयोटा माइनस 1 आयोटा माइनस 1 आयोटा, ये हो गया माइनस 2 आयोटा, क्योंकि दोनों का साइन सेम है तब हम जमा करेंगे। तो ये बन गया माइनस 2 आयोटा, ये c है। फिर उसके बाद हमारे पास d का आंसर क्या आएगा? तो d के अंदर है z मल्टीप्लाइड बाई जेड कंजुगेट, z मल्टीप्लाइड बाई जेड कंजुगेट विच इज़ इक्वल टू z हमारे पास माइनस आयोटा के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाई लिख सकते हैं या ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और z कंजुगेट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जो कि प्लस आयोटा के बराबर है। यहाँ हम प्लस आयोटा या सिर्फ आयोटा लगा सकते हैं। तो z मल्टीप्लाइड बाई जेड कॉन्जुगेट यानी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाई इट्स ओन कॉन्जुगेट। तो माइनस प्लस माइनस अपनी जगह आ गया क्योंकि यहाँ प्लस है, ये माइनस है, और आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा का आ गया आयोटा स्केयर। अब हमें ऑलरेडी पता है कि आयोटा स्केयर जो है वो -1 के बराबर है, तो माइनस अपनी जगह पे आयोटा स्केयर जो है इसकी जगह मैंने -1 लगा दिया, और माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो ये प्लस हो गया +1, या सिर्फ हम लिख सकते हैं 1, और ये रहा हमारा आंसर। अब पार्ट नंबर 2 में जो दिया गया है वो थोड़ा सा इससे सेम है, सिर्फ इसके साथ ये प्योर इमेजिनरी नंबर था, रियल पार्ट इसका 0 था, उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों हैं, बाकी सोल्यूशन सेम टू सेम ऐसे ही एकदम सिंपल है। तो पार्ट नंबर 2 को भी मैं इधर लिख के सॉल्व कर देता हूँ। तो क्या करते हैं, पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें z दिया गया है विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, ये हमें दिया गया है। पार्ट नंबर 2 के अंदर हम ए के अंदर z कंजुगेट फाइंड करेंगे। z कंजुगेट z को लिखेंगे, 2 प्लस आयोटा को लिखेंगे, फिर इसके ऊपर कंजुगेट और इस साइड भी कंजुगेट लिखेंगे। कंजुगेट में ये लाइन हम नहीं लिखेंगे जब हम ये आयोटा यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। आयोटा के पास प्लस था, इसको हमने माइनस कर दिया, और रियल पार्ट के पास जो भी है वो अपनी जगह पे रहेगा, और ये लाइन फिर ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास z कंजुगेट बन गया। अब इसके बाद करते हैं पार्ट बी के अंदर जो कि है z प्लस जेड का कंजुगेट। z हमें पता है 2 प्लस आयोटा के बराबर है, दरमियान में प्लस है, और उसके बाद z कंजुगेट है, और z कंजुगेट हमने फाइंड किया 2 माइनस आयोटा के बराबर है। अब हम इसको 2 प्लस आयोटा अपनी जगह पे लिखते हैं, और प्लस को ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 माइनस आयोटा ही आएगा। तो फिर से प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो गए आपस में, और 2 प्लस 2 का 4 आ गया। तो z प्लस जेड कंजुगेट पार्ट 2 के अंदर हमारे पास 4 के बराबर है। पार्ट सी के अंदर क्या है, z माइनस जेड कंजुगेट हमने फाइंड करना है। z हमें पता है कि 2 प्लस आयोटा के बराबर है, फिर दरमियान में माइनस है, उसके बाद z कंजुगेट है जो कि 2 माइनस आयोटा के बराबर है। अब हम माइनस को ब्रैकेट में अप्लाई करते हैं, 2 प्लस आयोटा अपनी जगह पे लिख लेते हैं, और माइनस प्लस
-2 हो गया, माइनस माइनस प्लस और आयोटा आ गया हमारे पास। हम -2 और +2 को कैंसिल करेंगे और ये +1 आयोटा हमारे पास बन गया +2 आयोटा। ये पार्ट सी का आंसर है। अब डी के अंदर देख लेते हैं, ये है z मल्टीप्लाइड बाई z कंजुगेट। z हमारे पास है 2 प्लस आयोटा, z कंजुगेट हमारे पास है 2 माइनस आयोटा। अब फिर से वही सिचुएशन आ गई है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डायरेक्टली आप लोग फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मूला नहीं आता तो ये ट्रिक कर रहे हैं, पहले वाला पार्ट इस 2 को उठाते हैं और इस वाले पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 माइनस आयोटा। फिर ये पार्ट प्लस के साथ उठाते हैं, यानी प्लस आयोटा, और इसको भी इसी ब्रैकेट के साथ अलग से मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस आयोटा। यानी हम ये भी कर सकते हैं कि पहले 2 को उठाओ इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर आयोटा को उठाओ इसके साथ, फिर इसके साथ। वही सेम प्रोसेस हम इधर स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो 2 और 2 4 आ जाएगा और 2 और आयोटा 2 आयोटा आ जाएगा। आयोटा और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा प्लस 2, ये 2 आयोटा आ गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन गया। अब हमें पता है 4 अपनी जगह पे लिखें, +2 आयोटा -2 आयोटा कैंसिल हो गया, ये माइनस आयोटा स्क्वायर है, माइनस अपनी जगह पे, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 1, और पार्ट डी का आंसर हमारे पास है 5। पार्ट डी का आंसर हमारे पास 5 है। अब पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 है z इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। अब लिखते हैं, दोबारा आप लोग लिखेंगे z इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। तो नीचे वाला जो है, पहले हम इसको a प्लस बी आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम ये चीज़ें अप्लाई करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, नीचे वाला जो है इसका इमेजिनरी पार्ट जो है, यानी आयोटा वाला जो पार्ट है उसका साइन हम चेंज करेंगे, ये बन जाएगा आयोटा 1 प्लस आयोटा। इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसी के ऊपर हम डिवाइड भी करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा। पहले क्वेश्चन में हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन 3, 2, 3, 4 तक हम यही सॉल्व करते आ रहे हैं। तो क्या करें, नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि 1 को लगाएं, स्क्वायर लगाएं, फिर आयोटा को लगाएं, स्क्वायर लगाएं, दरमियान में प्लस और माइनस है, यहाँ हम माइनस लगाएंगे। तो ये फार्मूला है a माइनस बी ज़रबे a प्लस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों सेम है, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। तो पहले 1 को इस पूरे 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये प्लस आयोटा को उठाते हैं और इसको इस पूरे के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके बाद क्या आ जाएगा कि 1 स्क्वायर 1 के बराबर है, माइनस अपनी जगह पे आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आयोटा के इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आयोटा बन जाएगा, और आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि 1 प्लस 1 आयोटा ये बन गया है 2 आयोटा, प्लस लगा के आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, और ये 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 प्लस 1 बन गया हमारे पास। अब यहाँ लिख सकते हैं ये +1 है और ये प्लस माइनस -1 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये बन गया हमारे पास सिर्फ 2 आयोटा, और ये 1 प्लस 1 डिवाइडेड ये 2 बन गया, 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास z का आंसर सिर्फ आयोटा आ गया। अब आयोटा के ऊपर हमने ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है, z इज़ इक्वल टू आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब इसके ऊपर हम पार्ट ए का अप्लाई करते हैं। पार्ट ए में है कि इसका कंजुगेट ले लें, तो ये आयोटा खुद ही हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का हम कंजुगेट में साइन चेंज करते हैं, तो ये हमारे पास पहले इस तरह आ जाएगा आयोटा कंजुगेट, तो ये माइनस आयोटा बन जाएगा। उसके बाद पार्ट बी में दिया गया है z प्लस जेड कंजुगेट, z प्लस जेड कंजुगेट, z हमारे पास आयोटा है, प्लस है दरमियान में, z कंजुगेट हमारे पास माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएगी, z प्लस जेड कंजुगेट हमारे पास आ गया 0। अब देख लेते हैं, सॉरी ये पार्ट सी हो गया, देख लेते हैं कि z माइनस जेड कंजुगेट क्या आता है, z
माइनस जेड कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू जेड आयोटा के बराबर है माइनस अपनी जगह पे जेड कॉन्जुगेट माइनस आयोटा के बराबर है। तो आयोटा माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आयोटा अपनी जगह पे लग गया, आयोटा प्लस आयोटा बन गया 2 आयोटा। ये हमारे पास पार्ट सी का आंसर है। पार्ट डी को देख लेते हैं। पार्ट डी के अंदर है कि z मल्टीप्लाइड बाई जेड कॉन्जुगेट। अब z मल्टीप्लाइड बाई जेड कॉन्जुगेट, यहाँ पे z का लिखेंगे और यहाँ पे z कॉन्जुगेट का लिखेंगे। z हमारे पास आयोटा है, z कॉन्जुगेट नेगेटिव आयोटा है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके साथ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर हो गया। अब माइनस अपनी जगह पे, आयोटा स्केयर की जगह -1 लगा सकते हैं। माइनस माइनस इज़ इक्वल टू +1 या इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गया पार्ट डी का आंसर। अब पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 पार्ट 4 में फिर से ऐसा दिया गया है कि इसको हमने पहले a प्लस बी आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा अपनी जगह पे, 2 प्लस 4 आयोटा ये अपनी जगह पे आ गया, मल्टीप्लाइड बाई लिखेंगे, ये लाइन लगाएंगे, 2 प्लस 4 आयोटा है, आयोटा का जो पार्ट है उसका साइन चेंज करेंगे तो 2 माइनस 4 आयोटा बन गया और इसी को हम नीचे भी लगाएंगे। तो ये है सॉल्व करने का तरीका। अब आगे क्या करते हैं, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वालों को आपस में। सब कुछ सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा ए स्केयर, यानी पहले का स्केयर फिर माइनस और फिर दूसरे का स्केयर। 4 आयोटा है तो दोनों के ऊपर स्केयर आ जाएगा। और इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 को उठाएंगे, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 माइनस 4 आयोटा, फिर -3 आयोटा को उठाएंगे और इस पूरे के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 4 आयोटा। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। अब इसके आगे क्या करते हैं कि डिवाइडेड बाई में जो है 2 2 ज़ार 4 आ गया और माइनस अपनी जगह पे, 4 के ऊपर अगर स्केयर अप्लाई करेंगे तो ये 16 आ जाता है और आयोटा के ऊपर स्केयर अप्लाई करेंगे तो आयोटा स्केयर आ गया और 4 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ार 8 आ गया, माइनस 4 4 ज़ार 16 आयोटा आ गया और फिर -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आयोटा, 3 2 ज़ार 6, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 4 ज़ार 12 आ गया और आयोटा इंटू आयोटा का आयोटा स्केयर आ गया हमारे पास। तो आगे क्या लिखते हैं कि 4 अपनी जगह पे आ गया, माइनस अपनी जगह पे, 16 अपनी जगह पे, आयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा और 8 जो है 8 -16 और -16 आयोटा और -6 आयोटा, ये 8 अपनी जगह पे -16 और -6 आयोटा आ जाएगा, -22 आयोटा हमारे पास, +12 अपनी जगह पे और आयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा। अब इसके आगे क्या करते हैं कि तो ये आ जाएगा 8 प्लस और 12 के साथ -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। तो 8 -12 प्लस 8 -12 हमारे पास आ जाएगा -4 और -22 आयोटा अपनी जगह पे और ये आ जाएगा -16 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +16 बन जाएगा, 16 1 ज़ार 16, 4 + 16 जो कि बराबर है 20 के। तो हम लिख सकते हैं कि z इज़ इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 20 -22 आयोटा डिवाइडेड बाई 20। अब 4 और 20 को कैंसिल करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा और 22 और 20 को कैंसिल करेंगे तो -11 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा हमारे पास, -11 डिवाइडेड बाई 10 आ गया और आयोटा साथ में आ गया। तो अब हम जानते हैं कि z हमारे पास बराबर है -1 डिवाइडेड बाई 5 -11 डिवाइडेड बाई 10। अब हम पहले a पार्ट को इस पे ऊपर अप्लाई करते हैं। तो a पार्ट में है z का कॉन्जुगेट, z इज़ इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 5 -11 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा। पार्ट ए में कॉन्जुगेट है तो यहाँ हम कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं, विच इज़ इक्वल टू, रियल पार्ट अपनी जगह पे रहेगा और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा तो +11 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा। ये तो हुआ पार्ट ए। अब पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। अब हमें ऑलरेडी पता है z इज़ इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 5 -11 डिवाइड बाई 10 आयोटा। अब पार्ट बी में
पार्ट बी में फाइंड करते हैं z प्लस जेड आयोटा, z प्लस जेड कॉन्जुगेट। z हमारे पास इस चीज़ के बराबर है -1 डिवाइडेड बाई 5 -11 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा, दरमियान में प्लस है, प्लस लगा लिया। फिर z कॉन्जुगेट जो हमने फाइंड किया वो आया था -1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा। तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। इसके आगे हम क्या करते हैं, -1 डिवाइडेड बाई 5 -11 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा अपनी जगह पे यहाँ तक आ गया। प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस ये माइनस और प्लस ये प्लस, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो -1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा अपनी जगह पे, -11 डिवाइड बाई 10 प्लस 11 डिवाइड बाई 10 आयोटा आपस में कैंसिल हो गए, कट गए। अब यहाँ अगर हम देख लेते हैं -1 डिवाइड बाई 5 एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो हम लिख सकते हैं कि -1 डिवाइडेड बाई 5 जो है वो 2 दफ़ा है, 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 डिवाइड बाई 5, ये बन गया -2 डिवाइडेड बाई 5। ये हमारे पास है पार्ट बी का आंसर। अब पार्ट सी देख लेते हैं। पार्ट सी के अंदर है z माइनस जेड कॉन्जुगेट, z -1 डिवाइडेड बाई 5 के बराबर -11 डिवाइड बाई 10 आयोटा, इसके बराबर है। तो ये हो गया z और फिर माइनस है, उसके बाद हमारे पास z कॉन्जुगेट हम लिख लेते हैं। z कॉन्जुगेट बराबर है -1 डिवाइडेड बाई 5 और प्लस 11 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा। अब आगे क्या करते हैं, इसको अपनी जगह पे लिख लें, फ़िलहाल इसको कुछ नहीं करते और माइनस को अंदर अप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 11 डिवाइडेड बाई 10 का आयोटा आ जाएगा। -1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 आपस में कैंसिल हो गए। तो अब यहाँ पे -11 डिवाइड बाई 10 आयोटा और -11 डिवाइड बाई 10 आयोटा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी हमारे पास हैं 2 बार -11 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा। हमने लिख लिया, 2 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -22 डिवाइडेड बाई 10 और आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया पार्ट सी। पार्ट डी में हम z इंटू जेड कॉन्जुगेट यानी z मल्टीप्लाइड बाई जेड कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास z है और मल्टीप्लाइड बाई जेड कॉन्जुगेट हम, तो -1 डिवाइडेड बाई 5 -11 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा, ये है हमारे पास z। उसके बाद z कॉन्जुगेट है जो कि हमने फाइंड किया था -1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा। अब हमारे पास है ये पार्ट ले लें a और ये पार्ट ले लें b, तो a प्लस बी इंटू a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आप लोग याद रखें, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्केयर माइनस बी स्केयर, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम अगर देख लें, ये पार्ट अगर हमारे पास a है और दरमियान में माइनस है, ये पार्ट अगर b है, तो यहाँ भी देख लें वही a पार्ट वही b पार्ट, सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है, a माइनस बी a प्लस बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्केयर माइनस बी स्केयर। इस तरह से भी कर सकते हैं। और एक और मेथड भी है इसका, और वो ये है कि पहले -1 डिवाइड बाई 5 को उठा के इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर -11 डिवाइड बाई 10 आयोटा को उठा के इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, जो इससे पहले क्वेश्चंस में हमने ऑलरेडी किया, वही मेथड है। अब यहाँ हम फार्मूला को फॉलो करेंगे, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्केयर माइनस बी स्केयर, इस तरह आ जाएगा। अब a के नीचे है -1 डिवाइड बाई 5 और b के नीचे है 11 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। याद रखें ये a वाला पार्ट जो है इसके साथ प्लस या माइनस जो भी है ये हमने उठाना है इस फॉर्मूले के अंदर। तो स्केयर है ऊपर यानी इवन नंबर है, तो ये माइनस जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ये स्केयर 1 के ऊपर अगर हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे, माइनस के ऊपर अप्लाई हो गया, माइनस ख़त्म हो गया, 1 के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 1 आता है, और 5 के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 25 आता है। 5 5 ज़र 25। ये माइनस दोनों स्क्वायर से बाहर है तो इससे कुछ नहीं होगा, और स्क्वायर को 11 को के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 121। और स्केयर को 10 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 10 ज़ार 100, ये 100 आ जाएगा। और स्केयर को आयोटा के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आयोटा स्केयर आ गया। अब इसके आगे क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 25
अपनी जगह पे माइनस, अपनी जगह पे 121 डिवाइडेड बाई 100 अपनी जगह पे आयोटा स्क्वायर जो कि -1 है, इसकी जगह हमने -1 लगा लिया। अब आगे क्या करते हैं कि -1 और इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 25 प्लस 121 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। अब हमें एलसीएम लेना है, यानी यहाँ भी हमें नीचे यहाँ 100 है तो यहाँ भी हमें 100 चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 25 लिख लेते हैं प्लस 121 डिवाइडेड बाई 100। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन होता तो दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करें, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो सॉल्व हो गया। लेकिन अगर यहाँ प्लस या माइनस है तो यहाँ नहीं कर सकते ऐसा, फिर हम बेसिस को यानी डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं। तो 25 को 100 बनाने के लिए इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास, ये भी हमारे पास अब 100 हो गया। अब ये भी 100 है और ये भी 100 है, दोनों 100 को हम कॉमनली 100 लिख सकता हूँ। और ये 4 1 ज़ार 4 प्लस 121, 4 1 ज़ार 4 प्लस 121, ये हमारे पास बन जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 100, ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को आपस में कैंसिल करेंगे, कटिंग वगैरह करेंगे, तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा कि 125 हमारे पास बराबर है 5 मल्टीप्लाइड बाई 25 और ये है 4 मल्टीप्लाइड बाई 25। तो अब 25 कैंसिल हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 4 इसका हमारे पास आंसर है।